अंधकार में सूर्यदेव प्रकट हो गए। यहाँ लाइट प्रकट है और मेरे लैपटॉप जो है उसमें आधी बैटरी है, तो जब तक चलेगा चलेगा, फिर मोबाइल पे चालू करना पड़ेगा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताई गौरंगा निताई गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताई आई थिंक प्रभु जी का लैपटॉप बंद हो गया है, मेरे को जहां तक अंदेशा आ रहा है। तो प्लीज वेट करते हैं एक बार प्रभु जी वापस ज्वाइन करते हैं, तो मोस्टली मोबाइल से ज्वाइन करेंगे। यस प्रभु जी हैज कम बैक। वैष्णवांश्च रूपम सागतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधापादां सहना ललिता श्रीविष्णुवितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इधर थोड़ी लाइट गई हुई है और इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है बीच बीच में। लेक्चर जो है वो बंद भी हो सकता है, लेकिन आप लगे रहिएगा, दोबारा चालू हो जाएगा। बीच में कहीं पे इंटरनेट आ जाता है। तो ये बहुत संसार है, यहाँ कोई चीज परफेक्ट नहीं है, परंतु एक चीज परफेक्ट है, वो है भगवान का नाम। जैसा कि अभी आप गुरु शिष्य में पढ़ रहे थे, जो इस भौतिक संसार में आया है उसके लिए जब भगवान की कृपा नहीं होती है
गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, तब तक उसके लिए निकल पाना बहुत कठिन है। तो पिछली बार किसी को याद है, कोई बोल सकता है पिछली बार हमने किस टॉपिक पे डिस्कशन किया था? आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर व्यक्ति सकता हूँ। बोल सकता है? यस चिराग, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हमारा उपदेश अमृत में जो पहला श्लोक है 6 वेगों का, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी पिछले सदन में। हरे कृष्णा। यस पूजी, आपका आवाज आ रहा है। उपदेश अमृत का जो पहला श्लोक है वो वासो वेगम मनस्य क्रोधा वेगम, उस पे ऊपर हमने चर्चा की थी, वो 6 वेग के ऊपर और उनके सॉल्यूशन पे ऊपर। हाँ जी, धन्यवाद। तो उपदेश अमृत हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम उसका दूसरा श्लोक समझने का प्रयास करेंगे, उसमें से कुछ बात लेंगे। जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, भगवान को एक बद्ध अवस्था में जानना, बगैर गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति निकल सकता है। क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं तो हमसे अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, हमें ये नहीं पता क्या चीज करना है क्या नहीं करना। इसी प्रकार से ना अपना नाम पता है, ना अपना देश पता है, और जब तक उसको कोई बताएगा नहीं कि इस काम करो, तो उसको उल्टे सीधे काम ही करेगा। इसी प्रकार से आचार्य मुक्त पुरुष हमें बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति है, और कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को कैसा क्वालिफाई करना चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्या चीजें हम करेंगे से हमारी कृष्ण की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको करने से कृष्ण की प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। ऐसी पुस्तक ये उपदेशामृत है जो रूप गोस्वामी ने बड़ी कृपा करके हम जैसे लोगों के लिए बनाया है। जो और सीरियस नहीं है, बेचारे कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो जो दूसरा श्लोक है रूप गोस्वामी ने जो बताया है, उसमें सबसे बातों को डिस्कस किया है जो हमारी भक्ति को रोक सकती हैं। और क्योंकि वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसकी जितनी भक्ति चल रही है
नदिया बिहारी जी। जी प्रभु जी। यहाँ थोड़ा इंटरनेट हाँ प्रभु जी, बीच बीच में आप अचानक लॉग आउट हो रहे हैं अचानक। क्लियर हो जाता। अभी मैं दूसरी जगह जाता हूँ, वहां ट्राई करता हूँ, ठीक है। हम 5 मिनट वेट करते हैं प्रभु जी, नो इश्यू। हाँ आप मोबाइल से कर लेंगे तो बेटर रहेगा थोड़ा, लैपटॉप की बजाय। आप मोबाइल से ही कर लीजिए, लैपटॉप की बजाय। ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। Yes, प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में विशेष तौर पे सबसे पहले उन बातों पे बल दिया है जो हमारी भक्ति को क्षीण कर सकती है। हो सकता है किसी की भक्ति है, अगर कोई ऐसा गलत काम नहीं करता उसकी भक्ति चलती रहेगी, तो उनके लिए इतनी चिंता नहीं होती। इस बात की चिंता होती है कि किस चीज से भक्ति हमारी खत्म हो सकती है। इसलिए उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च सद्विर भक्तिर विनाशयति। तो किसी व्यक्ति की जो भक्ति है वो 6 प्रकार की चीजों से नष्ट हो सकती है। क्या 6 प्रकार की चीजें हैं? पहली है अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना या फिर जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करना। दूसरा है प्रयास, प्रयास मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए या सांसारिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। तीसरा है प्रजल्प, जो हम सब लोग करते हैं, जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं के बारे में चर्चा करना। चौथा है नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब है अपना शास्त्र के नियमों का इसलिए पढ़ाई बहुत कड़ाई से पालन करना, दिखावे के लिए, इसलिए नहीं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। और कई बार कोई लोग शास्त्र के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं और अपने मन मर्जी से काम करते हैं। और पांचवा है जनसंग, खास करके विशेष तौर पे सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक लोगों के साथ जो कृष्ण भक्ति में नहीं रुचि रखते उनके साथ संग करना। और छठा है लौल्यम, अर्थात भौतिक उपलब्धियों के लिए लालच करना। तो ये 6 प्रकार के जो बताए गए हैं रूप गोस्वामी ने कार्य, इनसे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है। हम आज केवल एक ही इस पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अत्याहार। अत्याहार का जो मतलब होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो भी संत, साधु संत, महात्मा जो बातें बताते हैं उनकी बड़ी डीप मीनिंग होती है, और जब तक कोई दूसरा साधु संत महात्मा उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम जैसे आम लोग नहीं समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने तो इस बात को लिख दिया, लेकिन फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने आकर उसको और विस्तार से समझाया कि हमें क्या समझना चाहिए अत्याहार से। और ये जो है हमारे जीवन में, जन सामान्य में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका हम नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं भाई भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। हम इतने दिनों से जप कर रहे हैं, हम इतने दिनों से जो है मंदिर जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब कुछ करने लिए भक्ति नहीं बढ़ रही हमारी, हमारा उत्साह नहीं बढ़ रहा, भावना नहीं बढ़ रही है। कहाँ हम गड़बड़ी कर रहे हैं, इसको जानना हर व्यक्ति को जरूरी है। और आप सब लोग आगे दीक्षा लेने वाले हैं तो आपको शुरू से ही इन बातों पे ध्यान रख करके एक भक्त, पक्का भक्त बनना है। क्योंकि भक्ति में लगने के पश्चात ये पहली बार महाराज जी के संपर्क में जो भक्त लोग आए हुए हैं उनके साथ आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग जो हैं
जब भक्ति में लगे थे या दीक्षा हुई थी तो केवल महाराज थे जिनका पर्सनल एसोसिएशन मिलने से हमारी भक्ति बढ़ रही थी, अन्यथा और कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। आज तो ये सिस्टम है कि आप ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहे हो, चर्चा भी कर रहे हो, कोई गाइड करने वाला भी है। उस समय तो कोई गाइडेंस नहीं थी। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग जो ये ग्रंथों के बारे में जान रहे हैं और शुरू से ही आप जो है सतर्कता से कार्य कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है। तो भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि रूप गोस्वामी ने जो बातें लिखी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत ही गहरा मतलब है। कोई व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि उसको हरि भगवान के चरणों में जो है वो प्रेम जागृत करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए संभव ही नहीं है। उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जो इन नियमों का ढंग से पालन नहीं करता है वो व्यक्ति, उसके लिए आगे बढ़ के भक्ति में आगे बढ़ना बड़ा कठिन है, या भगवान के प्रति प्रीति जागृत करना बड़ा कठिन है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि एक एक चीज को हम बड़े अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें कि भक्ति कैसे की जाती है। तो हर व्यक्ति, आप देखो आम साधारण पे अगर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो अत्याहार का मतलब क्या है? अति आहार, ज्यादा भोजन करना, ओवर ईटिंग करना। लेकिन जो पहला श्लोक था, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहित धीरा सर्वमापि पृथ्वी सशिष्यात। एक धीर व्यक्ति जो है वो हमेशा अपनी बोलने की शक्ति को और मन के इच्छाओं को और क्रोध की क्रियाओं को और जीवा की लालसा को रोकने का प्रयास करेगा। तो यहाँ दोबारा जो है ये चर्चा जो आ रही है अत्याहार के बारे में, तो दोबारा चर्चा आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पहली बार हो रही है कि हाँ ज्यादा ओवर ईटिंग करना। ओवर ईटिंग तो है ही है, लेकिन दोबारा यहाँ रूप गोस्वामी जब लिख रहे हैं अत्याहार, तो इसका कुछ और भी मतलब है, भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। और क्या मतलब है? क्योंकि रूप गोस्वामी बड़े सीरियस व्यक्ति हैं, वो एक चीज को दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो इसलिए बता रहे हैं कि भोजन शब्द का अर्थ खाना भी है, लेकिन भोजन शब्द का अर्थ ये भी है कि जो हमें 5 प्रकार की इंद्रियां मिली हैं उनसे हम इंद्रिय विषयों का भोजन करते हैं। जैसे आंखों से हम क्या करते हैं? एक सुंदर रूप का भोजन करते हैं, कानों से सुंदर ध्वनि का भोजन करते हैं, नासिका से सुंदर खुशबू का भोजन करते हैं। देखा जाए भोजन का यही मतलब है कि अपने मुंह से खाना। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो अपनी इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है, इंद्रिय विषयों को भोगने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति जो है वो प्रगति नहीं करता है। ऐसा वर्णन आता है कि आत्मा को इंद्रिय विषयों का सेवन करना अत्यंत जरूरी होता है। अगर आत्मा को इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं कराया जाता है तो आत्मा रह नहीं सकती है, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए
कोई ये सोचे कि मैं इंद्रिय विषयों का त्याग कर देता हूँ, आज के बाद से मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा ही नहीं, ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ सूंघूंगा, ना कुछ देखूंगा, तो मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक तरीके से चलूंगा, ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है। ये ऐसा सोचना जो है केवल एक काल्पनिक विषय, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कुछ बातों को बता रहे हैं। गीता में, भगवत गीता में 3रे अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, ना ही कश्चित् कस्नामपि जातुर्तिष्ठये अकर्म कृता कर्यते ही अवसा कर्मा सर्वा प्रकृति जतैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थान विमुद्धात्मा मिथ्याचार्यः स उच्यते। हर एक व्यक्ति असहाय होते हुए भी हर एक व्यक्ति जो है अपने गुणों के माध्यम से एक स्वभाव जागृत करता है, और हर एक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं रह सकता बगैर कुछ किए। उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर वो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करता है, लेकिन मन उसका जो है निरंतर उन वस्तुओं का चिंतन करता रहता है, इंद्रिय विषयों के चिंतन करता रहता है, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, और उसको पाषंडी भगवान कहते हैं। और पाषंडी जो है कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए बगैर कार्य किए अपने शरीर को हम रख ही नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर ये सारे कार्य जो भी हम कर रहे हैं, अगर ये सारे कार्य हम अपने लाभ के लिए, अपनी तृप्ति के लिए करने का प्रयास करते हैं, तो हम फिर मनुष्य जीवन में रहने के लायक नहीं है। हम तो जानवर हैं, क्योंकि जानवर यही कर रहा है, आहार निद्रा मैं मैथुनश्च समन्वयता पशु भी नराणाम। पशु और मानव में ये तो कॉमन चीजें हैं। असली चीज क्या है कि ये चारों चीजों को हम अगर मूड ऑफ डिवोशन में करते हैं, अगर हम भक्ति में लगाते हैं इसको, तब इसका महत्व है। अगर हम आनंद में लगाने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हम जानवर ही जानवर बताइए। धर्मेण हीना पशु भी न समान। तो आवश्यकता क्या है कि जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, वो उन सबको हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना, उसके फेवरेबल बनाना, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग को करने के लिए आप समझने का प्रयास कीजिए, इंद्रियों को रोकिए नहीं। रोकने से कुछ नहीं होगा। कई लोग जो है तपस्या ले लेते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो करता हूँ, मैं ये छोड़ दूंगा खाना, मैं छोड़ दूंगा। ये जो है, ये सारी चीजें हो सकता है कुछ समय के लिए टेम्परेरी रोकी जा सकती हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पहले श्लोक में जो इमीडिएटली, जैसे आपका मन या आपकी इंद्रियां बहुत, आपकी जुबान जो है खाने को बहुत लालसा रखती है, तो उसका खाना बंद कर दो, बाहर का टेस्टी चीज खाना बंद कर दो। लेकिन टेस्टी चीज खाना बंद कितने समय के लिए करोगे? वो तो एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए हुए, या तो इमरजेंसी मेडिसिन जैसे लेते हैं ना, इमरजेंसी मेडिसिन, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम एकदम से आई तो सॉर्बिट्रेट ले ली, जिससे हार्ट की नलियां थोड़ी सी खुल जाए और दर्द जो है वो रुक जाए। तो वो क्या हुआ, वो इमीडिएट रिलीफ के लिए है। लेकिन लंबी रिलीफ के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टंट डालना पड़ेगा, या जो भी कुछ करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट, नालियां साफ करनी पड़ेंगी, वो लंबे ट्रीटमेंट के लिए। तो अब जो पहले श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, वो इमीडिएट बता रहे हैं कि ये सारी चीजें इमीडिएटली रोकनी पड़ेंगी, वरना हम भक्ति नहीं कर सकते। और अब क्या बता रहे हैं कि इनको एक रेगुलेटेड तरीके से अगर रोका जाए तो हमारी भक्ति बनी रहेगी, लेकिन अगर इनको बेगल लगाम सब चीज छोड़ दी जाए तो ये भक्ति नष्ट कर देंगे आगे चल करके, अगर इनका ध्यान नहीं किया जाए। इसलिए अत्याहार के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही थी कि
भोजन बिल्कुल रोक देना है, वो चीज नहीं है। हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने का जो तरीका भक्ति योग में बताया गया वो ये है कि हम अपनी इंद्रियों को बजाय कंट्रोल करने के, बजाय उनके कार्यों को रोकने के लिए हमें चाहिए उनकी कार्यशैली ही बदल दें, कार्य का लक्ष्य ही बदल दें। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, नाति अस्नातस तु योगा अस्ति न चय कांतम अना अनाश्नतः न चाति स्वप्न शिलास्य जागृतो नैवाचरार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेतस्य कर्मसु युक्ता स्वनाप बोधस्य योगो भवति दुःखनः नैव कंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यान् शृण्वान् स्पृष्टान् जिग्रहान् अस्नान् गच्छन् स्वपान् स्वसन प्रलापान् विसर्जन ग्रहणान् अनमिषान् निमिषानपि इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तना इति धारिणा। भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति को योगी बनना संभव नहीं है, हे अर्जुन, जो बहुत कम खाता है या बहुत कम सोता है या बहुत ज्यादा खाता है या बहुत ज्यादा सोता है। जो भी अपनी कार्यशैली में, अपने स्वभाव में खाना, सोना, चलना फिरना, इंद्रिय तृप्ति करना संयमित होएगा, वो इस योग के माध्यम से हर प्रकार की दर्द को समाप्त कर सकता है, शारीरिक दर्द को, मानसिक दर्द को। और जो व्यक्ति इस दिव्य अवस्था में होता है, आध्यात्मिकता में, वो भले ही देख रहा है, सो रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है और सांस ले रहा है, हमेशा ये अनुभूति करता है कि वो कौन है और ये भी जानता है कि जो कुछ भी वो कार्य कर रहा है वो सब जो है वो अपने आप ये इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, इंद्रिय विषयों की तरफ जा रही हैं और वो इनसे दूर है। तो ये कौन है? जो भक्ति में लगा हुआ है। इसलिए भगवत गीता में मुख्य तौर पे बताया गया है कि शरणागति, भगवान को अगर हम पूरी तरीके से शरणागति में चले आते हैं, जो भक्ति कहती है, तो उसमें हम हर प्रकार की इंद्रियों का इस्तेमाल रोक नहीं रहे हैं, उनको हम कहाँ भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाह रहे। इसी को प्योर भक्ति कहते हैं। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें बहुत रेगुलेटेड होना पड़ेगा। अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम बहुत ज्यादा तपस्या करें, नहीं। तपस्या करनी है, उतनी ही करनी है जितनी हमारी भावना बनी रहे, जितनी हम भगवान की सेवा कर सके। ज्यादा तपस्या कर लेंगे तो हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे, कम तपस्या करेंगे तो हम सेवा में ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए किसी चीज का अति नहीं करना है। रूप गोस्वामी का समझाने का प्रयास है कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा जो है समभावी होनी चाहिए, समभावी होनी चाहिए। कई लोग जो है एकदम से तैश में आकर के, हैं, जोश में आके कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने घर बार छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया कुछ समय के लिए। लेकिन हमारा जो अनुभव रहा है इतने 25-30 साल, वो यही रहा है कि जो ज्यादा भक्ति दिखाता है, अति भक्ति चोरे लक्षण, वो बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है और फिर वही संसारिक जीवन में गिर पड़ता है।
भक्ति का मतलब क्या है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, लेकिन कदम फूक फूक के बढ़ाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है वापस जाके फिर आगे आना। एक ही बार में आपने रास्ता तय करना, आपके पास समय बहुत कम है, थोड़ा सा समय है। इसलिए हर चीज को फूक फूक के रखना है और किसी चीज पे इतना ज्यादा प्रबल जोर नहीं डालना है। इंद्रियां अगर आपकी इंद्रिय विषयों की तरफ जा रही हैं तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन उनको इस प्रकार से चैनलाइज कीजिए कि वो भगवान की भक्ति करे। जैसे हमारी जीवा बहुत बढ़िया टेस्टी चीज खाने की इच्छा रखती है, गोलगप्पे खाने की इच्छा रखती है, आदि इत्यादि। तो अगर हम अपने घर में गोलगप्पा बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से और उसको ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण करते हैं, तो उसमें इतना दोष नहीं लगेगा, उसमें इंद्रियां और विचलित नहीं होंगी, बल्कि ये इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगने के कारण, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के कारण धीरे धीरे करके शमित होंगे। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, जैसा शास्त्र बताते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, और ऐसा करने में अत्याहार नहीं होता है, अत्याहार बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा भोजन करना हो, इच्छा हो, तो अगर वो बहुत यंग व्यक्ति है, नौजवान है 15 साल का, तो अगर वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बूढ़ा व्यक्ति जो ज्यादा नहीं खा सकता उसके लिए वैसे ही बताया गया कि कम भोजन करना चाहिए बूढ़े व्यक्ति को। लेकिन अगर वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, ना उसकी बुद्धि मलिन होती है, ना उसकी चेतना अपवित्र होती है, और वो भक्ति में प्रगति करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये समझने वाली है। कोई व्यक्ति कहेगा अरे मंदिर में ये लोग रह रहे हैं, देखो कितना बढ़िया हलवा पूड़ी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर संसार में जाकर के हलवा पूड़ी खाएगा इस तरीके से, तो वो उसकी चेतना को बदलना शुरू कर देगा, गड़बड़ कर देगा उठाकर। लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं होगा। परंतु जिस स्थिति में वो भक्ति में है, उस स्थिति से और ऊपर उठने करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भालू ना खाइबो भालू ना पैरिबो, ग्राम कथा ना सुनिबो। पहले साल भक्त आते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे गले तक भोजन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद जो ग्रहण कर रहे हैं उससे उनकी चेतना पवित्र हो रही है। लेकिन जब चेतना काफी कुछ पवित्र हो गई है, तब फिर तपस्या में आ जाना है, तब हमने भोजन कम कर देना है। क्योंकि आखिरी में, आखिरी तक जाते जाते, आत्मा के स्तर तक उठते उठते हमें भजन बढ़ाना है और भोजन कम करना है धीरे धीरे करके। तुरंत बंद नहीं किया जा सकता, वो संभव नहीं है। तो नियमित तौर पे कार्य करना यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रूप गोस्वामी इसलिए बोलते हैं, अनासक्त विषयान यथार्थम उपायुंजतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते प्रपंचिकत्याये बुद्धये हरि संबंधिनी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। जब वो किसी चीज से कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं होता है, लेकिन साथ में सब चीजें स्वीकार करता है जो कृष्ण की सेवा में लग सकती हैं, तो वो असल में सही तरीके से वैराग्य में या संन्यास में स्थित है। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो है सब चीजें छोड़ देता है, त्याग देता है, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी ज्ञान के, कृष्ण से संबंधित है कि नहीं है, तो उसका जो त्याग है, वैराग्य है, वो पूर्ण नहीं है, वो फाल्गु वैराग्य है। गया में एक फाल्गु नदी है जो ऊपर से तो बिल्कुल लगती है कि ड्राई है, लेकिन नीचे नीचे पानी उसके चलता रहता है। ऊपर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बंजर जमीन है, लेकिन नीचे पानी चल रहा है। तो इसी प्रकार से ऊपर से हो सकता है कोई व्यक्ति ये शो करे कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मन के अंदर विषयों का चिंतन चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसका जो वैराग्य है वो पूर्ण नहीं है, उसको फाल्गु वैराग्य कहा जाता है। तो इसलिए ये अत्याहार के लिए अत्यंत आवश्यकता है कि व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करे, वो इसलिए कार्य करे ये विचार करते हुए नहीं कि मैंने इसमें आनंद लेना है। वो केवल अपने कर्तव्य के रूप में विचार करके गए, कृष्ण की सेवा के रूप में विचार करे उसको,
तो वो जो है उसका अत्याहार नहीं होगा। अन्यथा अगर हम इंजॉयमेंट की स्पिरिट में कुछ करते हैं तब अत्याहार बन जाता है, और अत्याहार जैसे मैंने बताया भक्ति में बाधक हो सकता है। तो जो चीजें भगवान की सेवा में इस्तेमाल होती हैं, जो चीज भगवान से संबंधित हैं, उनका सेवन करना वो अत्याहार नहीं होता। ये चीज समझने वाली बात है। तो कोई भी ऐसी वस्तु आती है, जैसे खीर आई है हमारे सामने, हम कहें नहीं जी हम तो तपस्या कर रहे हैं, हम तो खीर नहीं खाएंगे, ऐसा वैसा है, और वो भगवान का महाप्रसाद है, वो गलत हो जाएगा, वो अत्याहार नहीं होगा। सही चीज क्या होगी कि जब हम उसको भगवान की कृपा मान के चलेंगे, उसको हम सोचेंगे कि ये प्रभु की विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है, भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें ये खीर दी है, और इस भावना से हम उसको स्वीकार करेंगे। हम थोड़ी स्वीकार कर सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा बाटा भर के हम ही पी जाए, भगवान ने सेवा कृपा की हम पी जाते, नहीं, हम उसमें थोड़ा स्वीकार करें और वो सबको वितरण करें। इसमें क्या है कि आपकी इंद्रिय भी तृप्त हो जाएगी और आपके अंदर वैराग्य भी बना रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु की यही अभिलाषा थी कि हमने वस्तुओं को स्वीकार करना है बगैर किसी अटैचमेंट के, और भगवान के पवित्र नाम लेना है, और अपनी तरफ से नहीं प्रयास करना है कि बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैं खाऊं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैं करूं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, नहीं। लेकिन अगर भगवान की कृपा से कोई हमें दे जाता है, भगवान की कृपा से कोई हमें भोजन सामग्री दे आता है, तो हम उसको भगवान की कृपा मानते हुए उसको धारण करें, उससे वैराग्य ना ले, ऐसा वर्णन आया है। तो अत्याहार का ये मतलब हुआ, उसको भगवत प्रसाद के तौर पे ले। यही एक भक्त का तरीका होता है रहन सहन का। तो जो भी हमें आवश्यक है वो हम उसको स्वीकार करें, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे, मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है जैसे, और कोई व्यक्ति हमें बहुत बढ़िया सी जैकेट देता है, तो हम कहें नहीं जी नहीं, हम तो नहीं लेते, हम तो वैरागी सन्यासी, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ऐसा नहीं, अभी ठंड पड़ रही है, ठंड में काम करने में कठिनाई होगी, अगर किसी ने, भगवान ने किसी के माध्यम से जैकेट भिजवा दी, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये चीज है। तो वो भगवान की कृपा, ये एक भक्त का तरीका होता है। इसलिए एक भक्त को जो भगवान की तरफ से आए उसको स्वीकार करना चाहिए, अगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा नहीं रखना चाहिए, भक्तों में वितरण कर देना चाहिए, और अगर वो जबरदस्ती अपने पास रखता है, वस्तुओं को संग्रहित करता है, तो उसकी आध्यात्मिक स्थिति पे जो है समस्या हो सकती है, वो भौतिक भी बन सकता है। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वस्तुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोग जो हैं कंट्रोल नहीं करते अपने खाने पीने पे और आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कहा है ये सारी चीजें त्योहार में आती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों पे ध्यान दें, और जो भौतिक लोग हैं वो जी
नरेश को अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, मुझे का नेट का इशू है, वापस वो रिजॉइन करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो सुनाई दे रहा है सबको? यस प्रभु जी, क्लियर एकदम। हरि बोल। सबको सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। ओके, तो एक व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो भक्ति में लगना चाहते हैं उनको चाहिए कि इंद्रियों का इस्तेमाल केवल भगवान की सेवा के लिए करें। उनको बड़ा जरूरी है कि वो अत्याहार का मतलब समझें, इस तरीके से केवल कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करो, इंद्रियों को रोके नहीं, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, ये जरूरी है। तो जैसे भी हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रगति होगी। और धैर्य रखना, कई बार हमारी इंद्रिय तेजी से जाती हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि हम एक रेगुलेटेड तरीके से अपने आप को जो है लीड करें, और साथ में जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी प्रगति होगी। अगर हम बहुत कम खाएंगे या ज्यादा खाएंगे, दोनों हमारे लिए खराब है। अगर बहुत कम सोएंगे और या ज्यादा सोएंगे तो भी हमारे लिए खराब है। कई बार भक्त लोग जो हैं, जो एडवांस डिवोटीज हैं, वो कम सोते हैं, लेकिन जो घंटे नहीं सोते उसमें जप इतना करते हैं कि जप का ऐसा प्रभाव होता है कि उनके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी थे, वो केवल दिन में 1 घंटा रेस्ट करते थे और रात में कितने बजे से 10-11 बजे सोते थे और 1:30 बजे डेली उठ जाते थे, तो दिन भर काम करते रहते थे प्रभुपाद जी। तो एक बूढ़े व्यक्ति के लिए इतने कम समय सोना और कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि वो जप इतना करते थे, भजन इतना करते थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्यक्ति को जो है वो इस ढंग से कार्य करना चाहिए। अपनी इंद्रियों का सेवन उतना ही करना चाहिए जितना हम भक्ति में प्रगति करने में आराम से चल सकते हैं, ना कि अपने आप को टैक्स नहीं करना चाहिए। अपने आप को टैक्स करने की जरूरत नहीं कि हम जबरदस्ती जो है अपने आप को कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, ये जो नियम है, कायदे कानून है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से, अत्याहार है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से होता है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक ब्रह्मचारी लोग हैं, वैरागी लोग हैं, और एक गृहस्थी लोग हैं। तो गृहस्थी लोगों के लिए अलग तरीके से, गृहस्थी लोगों का तरीका ये बताया गया है, जो आप धन कमाते हैं उसका कुछ पोर्शन भगवान की सेवा में लगाइए। विशेष तौर पे अगर 50% लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भक्ति तुरंत बढ़ेगी। और जो बाकी 50% है वो अपनी सेवा में लगाए, अपने परिवार, रिश्तेदार और जो भी साथी सहयोगी उनकी सेवा में लगाए। वो जो हम सेवा में लगा रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं। अब एक गृहस्थ व्यक्ति है, उसको घूमना भी, ये सब कुछ करना है, अगर अच्छा अपने लिए स्वेटर लेता है या कोई बढ़िया चीज लेता है, अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड लेता है, तो कोई व्यक्ति कहेगा ये कैसी भक्ति कर रहा है, तो देखो कितना कितना एक्सट्रावेगेंट है, ये है वो है। नहीं, अभी जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें अत्याहार नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, वो अगर उसके पास 2-3 ड्रेसेस हैं, वो 20 ड्रेस खरीद लेके आ जाए तो वो क्या हुआ, दिखावा हो गया, वो शो, फैशन शो हो गया, और वहां वो अत्याहार हो गया। ऐसे हर एक चीज के लिए कार्य है, हर एक चीज, हर एक वस्तु के लिए, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके लिए, हर एक चीज के लिए। भोजन की बात आती है, भोजन अगर हम करते हैं, अगर भगवान का महाप्रसाद आया, हमने उसको ग्रहण किया, तो कोई उसमें अत्याहार नहीं होता। लेकिन हम इसी पे तुल जाने, हमने महाप्रसाद में पनीर की सब्जी या मलाई कोफ्ता ही खाना है और बाकी हमने लौकी की सब्जी नहीं खानी है, तो ये क्या हो गया, अत्याहार हो गया।
ये त्योहार हो गया। इसी प्रकार से हमें समभाव रखना है। जो भगवान बड़ी इजीली हमें बड़ी कृपा करके कुछ वस्तुएं देते हैं तो उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, ये सोच के कि प्रभु की असीम कृपा है। जब हम इस तरीके से उनका सेवन करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, हमारा परिवार है, जैसे परिवार को निग्लेक्ट करने का कोई मतलब नहीं। जो परिवार है हमारा, बीवी है, बच्चे हैं, सबको कृष्ण की सेवा में लगाना। अगर वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो अत्याहार नहीं हुआ, लेकिन अगर वो कृष्ण की सेवा में लगाए, मैं अपनी सेवा में लगाऊं, अपने सुख भोग के लिए इस्तेमाल करूं, वो सब अत्याहार हो जाएगा। तो एक बड़ा क्लियर डिमार्केशन है, एक बड़ी फाइन लाइन है बीच में, क्या चीज स्वीकार करनी, क्या चीज स्वीकार नहीं करनी है। ये भक्तों के संग में रह करके, वैष्णव के संग में हम इसको समझ सकते हैं। और अगर इसको कंट्रोल तरीके से हम चलेंगे तो जो अत्याहार का दोष है वो हमारे जीवन में हमें नहीं लगेगा और हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये समझने वाली बातें हैं। तो मैं यही अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकता है। हरे कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच। तो जिस भक्त का कोई प्रश्न है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप प्लीज प्रश्न पूछ सकते हैं। नीरज ब्रो आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जब अगर हम अपनी इंद्रियों पे या अपने सेंसेस पे अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं तो वो चीजें कुछ हाँ जी, बस खाने के लिए कोई जो को कंट्रोल करें। मुझे आवाज नहीं आ रहा, 1 सेकंड। प्रभु जी माइक म्यूट है अभी भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। यस प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे हम अपनी जिन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे सामने होती हैं। जैसे हमें कुछ अच्छा खाने के लिए कि आज मेरे को ये नहीं खाना, मुझे चावल नहीं खाने, और चावल मेरे सामने होते हैं, तो उस वक्त हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें कि भाई वो चीज मुझे नहीं खानी, मेरे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। या फिर हम बाहर होते हैं तो वो चीज हमारे आंखों के सामने होती है, हम कैसे कंट्रोल करें कि हम रुक जाए उस टाइम पे। देखो, कोशिश करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, महामंत्र। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते हैं कंट्रोल, हम बड़े आतुर हो रहे हैं, तो अगर वो भगवान का प्रसाद है तो थोड़ा सा ग्रहण कर लें। थोड़ा सा ग्रहण करें, ज्यादा नहीं ग्रहण करें, थोड़ा सा ग्रहण कर लें। क्योंकि इंद्रिय विषयों के प्रति इतनी आसक्त हो जाती हैं कई बार कि अगर उनको नहीं सेवन कराओ, एकदम से उनको रिड्यूस करना, रेगुलेट नहीं करवा पाओगे, तो वो हमारे मन को जो है बहुत ज्यादा विचलित कर देंगे। लेकिन ये कुछ ही चीजों के लिए है, कुछ ही चीजों के लिए। किसी को शराब पीने का मन है तो वो तो बिल्कुल गलत है। ये नहीं है कि थोड़ा सा शराब पी लेते हैं तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों के लिए, जैसे भोजन में है, भोजन आप अगर हमारी बड़ी इच्छा हो रही है पराठा खाने की, तो हम पराठा बढ़िया सा बनाए, भगवान को भोग लगाएं, उनको ग्रहण कर लें, लेकिन कम करने का प्रयास करें। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के पास एक छोटा बच्चा आया, जब यही बात की खाने पीने, तो प्रभुपाद ने कहा था कि व्यक्ति को भोजन धीरे धीरे करके कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि प्रभुपाद, आपने एक जगह कहा कि जो भक्त लोग बने उनको खूब खाना चाहिए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भक्तों को कम खाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो मैं क्या खूब खा सकता हूँ? मेरी तो इच्छा होती खूब खाने की। तो प्रभुपाद ने कहा, तुम कितने बड़े हो? कहते मैं 15-16 साल का हूँ। तो प्रभुपाद कहते ठीक है, जो नौजवान लोग हैं उनको खूब खाना चाहिए प्रसाद, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उनको बहुत कम भोजन करना चाहिए।
तुम अच्छी तरह भोजन कर सकते हो। फिर उसने पूछा ये तमल कृष्ण महाराज हैं और जो दूसरे महाराज हैं ये सन्यासी हैं, इनको खाना चाहिए ज्यादा? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, इनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तुम बच्चे हो अभी, तुम छोटे हो, तुम खा सकते हो अच्छी तरीके से। तो हर चीज हर व्यक्ति पे अप्लाई करती है, इसको देखना है। मुख्य बात क्या है कि धीरे धीरे करके, शुरुआत में हो सकता है हम कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए, धीरे धीरे करके कंट्रोल करना चाहिए। हाँ जी, यस प्रभु जी, हाँ। क्लियर। तो विचलित नहीं होना उससे। कई बार हम इस कंट्रोल में, कई बार हम फेल भी हो जाएंगे, लेकिन एक दिन पास भी हो जाएंगे। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कृष्ण का चिंतन करते हुए। ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये कृष्ण के लिए उचित नहीं है, या हमारी भक्ति में हमें आगे नहीं बढ़ाएगा, हमें और कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। हमें जप करते रहना चाहिए, जप नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जप सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू प्रभु। आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बोला कि धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, तो हम अपने आप को कैसे जज कर पाए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? कैसे मार्किंग कर पाए कि हाँ हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है? ये अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, ऐसा है कि इसके लिए गुरु महाराज बताते हैं कि हमें ये देखना है कि हमारे मन के अंदर ईर्ष्या और काम वासना कम हो रही है कि बढ़ रही है। अगर कम हो रही है, बिल्कुल घट गई, इसका मतलब हमारी भक्ति में प्रगति हो गई है। अगर ये बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। तो हम इससे जज कर सकते हैं, अपने अंदर झांक के खुद देखें। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। संजना माता जी, अपना अनम्यूट कर सकते हैं। संजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये होता है कि जैसे हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब जैसे हम शरीर की वजह से कभी भक्ति मतलब कमी आ जाती है, तो उसे कैसे पूरा करना चाहिए? शरीर के कारण? हाँ जी, शरीर जैसे शरीर स्वस्थ ना हो तो भक्ति में कमी आ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए यही है कि अब एक बुरा समय आया है, उसमें हम जितना कर सकते हैं हम करें और भगवान पे छोड़ दें, और क्या कर सकते हैं। जब शरीर ही नहीं काम करेगा तो फिर हम कैसे सेवा कर सकते हैं? हम नाम जप की सेवा बढ़ाएं। ऐसी परिस्थिति में सेवा कोई ना कोई करनी है। शरीर से सेवा नहीं हो रही तो मन से सेवा कीजिए, वाणी से सेवा कीजिए। सेवा तो हमें हर परिस्थिति में करनी है। हाँ जी प्रभु जी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब हम शरीर से सेवा नहीं कर पा रहे तो मन से सेवा करें, जब बढ़ाएं अपना। हमें जैसे तैसे भगवान को नहीं जब बढ़ा सकते, कथा श्रवण करें। हम किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा तो करें। 9 प्रकार की सेवाएं होती हैं: श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवम, अर्चनम, वंद्यम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदम। 9 प्रकार से उसमें श्रवण कीर्तन जो है सबसे इजी होता है, उसको हम आराम से कर सकते हैं। हाँ जी तो अगर प्रभु, हम हाथ से नहीं कर, हाँ जी, जैसे प्रभु जी हरि नाम संकीर्तन हुआ, जाप हुआ, वैसे ना? हाँ, वैसे हम बढ़ा लें, उसको करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। जैसे 16 माला करते हैं तो उसे बढ़ा सकते हैं ना? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जब हम और कोई सेवा नहीं कर सकते, हमें लगता है हम स्वस्थ हैं, अगर माला बैठ के कर सकते हैं तो माला करनी चाहिए हमें। हाँ जी प्रभु, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रकाश को आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी, आपको फिर से अनम्यूट किया मैंने। यस। अच्छा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी।
धन्यवाद। प्रभु जी क्रोध को कैसे रोका जा सकता है? क्रोध को ऐसे रोका जा सकता है कि जिसके प्रति क्रोध कर रहे हो उसके प्रति क्षमा भावना बढ़ाएं। अच्छा प्रभु जी। ऐसा भीष्म पितामह ने कहा है। कई कोई गृहस्थी में बच्चों के उसमें या वाइफ के उसमें क्रोध आ ही जाता है प्रभु जी, तो ये रोक नहीं पाता है। मैं इसके अंदर रोकने की कोशिश करता हूँ, मैं सोचता क्रोध ना करूं, फिर भी क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है क्योंकि ये तो एक सिम्टम है बीमारी का। हमारे अंदर कामनाएं बहुत ज्यादा हैं, वो जब पूरी नहीं होती तब क्रोध आ जाता है। इसलिए जैसे जैसे आप निष्काम बनते जाएंगे, जैसे जैसे कृष्ण की सेवा की कामना करते जाएंगे, ये क्रोध का लेवल भी डाउन आ जाएगा। लेकिन एकदम से ये कोई रुकने वाला नहीं है। एकदम से रोकने का तरीका है, जब क्रोध आए तब थोड़ा बैठ जाओ, ठंडा पानी पियो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करो। थोड़ी देर के बाद जो है नॉर्मल हो जाओ, फिर बातचीत करो। ये उसका इमीडिएट। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई और प्रश्न है? किसी भक्त ने हैंड रेज नहीं किया। अच्छा, मनोज ने हैंड रेज किया। मनोज आपको अनम्यूट किया है। मनोज आपको अनम्यूट किया, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे हमने सुबह भोग लगाया, प्रसाद बनाया, भोग लगाया, तो वो जब बच जाता है, जैसे मान लो ज्यादा बन गया या बच जाए, तो क्या हम उसका दोबारा भोग लगा सकते हैं शाम को? नहीं नहीं, दोबारा भोग नहीं लगता है। तो उसके लिए ताजा ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है प्रभु जी, बस यही पूछना था। अगर धन्यवाद। कभी मीठा कोई चीज बना रहे हैं, हाँ जी, तो मीठे का पहले आधा निकाल लें, वो अलग रख दें किसी बर्तन में, और जो आधा है उसका भोग लगा सकते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने भी किया था। जैसे बर्फी है बहुत सारी, कुछ बर्फी का भोग लगा लिया तो बाकी अमनिया बर्फी रखी रहेगी। इसी प्रकार से वो मीठा भी अलग रख दीजिए, उसमें से कोई इस्तेमाल कुछ ना करे, और फिर वो रात में भोग लग सकता है। और ये जो भोग लगाता है इसको प्रसाद रूप में वितरण कर दिया सकता है। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ठीक हर है चीज प्रभु के जी। लिए संभव नहीं है। भोजन आदि जो है वो केवल मीठे के लिए कई बार संभव है, भोजन आदि को दोबारा बनाना पड़ता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। सनी प्रभु आपको अनम्यूट किया है। सनी प्रभु आपको अनम्यूट किया है। सनी प्रभु आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सनी प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हरे कृष्णा, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, नहीं आवाज ही नहीं जा रही है। क्या आपकी आवाज आ रही है? प्रभु जी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है। आ रही प्रभु जी आवाज आ आवाज? रही है प्रभु जी आपकी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रभु जी, वो जैसे आप बता रहे थे कि मतलब, प्रभु जी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वो जैसे आप बता रहे थे कि अत्याचार नहीं करना चाहिए भक्तों को, तो भक्तों के ऊपर जैसे गृहस्थ आश्रम वालों के ऊपर मतलब जिम्मेदारियां होती हैं, बाकी मतलब बाकी जैसे वानप्रस्थ वाले हैं या सन्यासी हैं, तो एक मतलब कम मतलब क्वांटिटी में मतलब कर सकता है, मतलब ऐसे गृहस्थ वाले या मतलब जैसे हम व्यापारी हो गए, कम मतलब हमको क्वांटिटी में क्या?
कम क्वांटिटी हथियार मतलब किया जा सकता है, मतलब साधु के लिए भी हमको मतलब करना है, मंदिर में दान देना है, तो हथियार नहीं करना चाहिए भक्तों को वैसे, पर ऐसे मतलब कम मात्रा में मतलब कर सकते हैं, मंदिर में दान करना है या देखिए, दान करने का जो प्रक्रिया है, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर पापों से निवृत्त होना चाहते हैं, तो 10% के ऊपर दान कर लीजिए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 50% हमें दान करना पड़ेगा मिनिमम। हम जितना मर्जी काम करें, हम 4 करोड़ का टर्नओवर करें, 4 करोड़ का काम करें, 4 करोड़ प्रॉफिट आए, तो 2 करोड़ हमें भगवान की सेवा में लगाने, 50%। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी भक्ति बढ़ती रहती है, भक्ति में कोई अंतर नहीं आता, भले हम बहुत काम कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपके मतलब धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं हम। हाँ, धीरे धीरे उठाइए अपने आप को ऊपर। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, किसी भक्त को कोई और प्रश्न है? जी मुकेश को आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम लोग भक्ति करने में आए हैं, तो हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि हमें ऐसे ऐसे कर्म करने हैं और इन कर्मों को हमें त्यागना है। कुछ अच्छे कर्म बताए गए हैं, बुरे कर्मों को त्यागने को कहा गया है उसमें। तो हम जिससे कोई अच्छा कर्म करते हैं, जैसे हम लोग नाम जप करते हैं या किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, या हम भगवान को और कोई अच्छी सेवा कर रहे हैं, सामान्यतः आचरण की बात है, जब हम किसी के प्रति कोई आचरण कर रहे होते हैं, तो आचरण तो हम जो हमको गाइड किया गया वही कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर मन का खेल अलग चल रहा होता है, वो पुरानी लीला अपना कर रहा होता है, पुराने हिसाब से चल रहा होता है, मतलब उसके प्रति वो अच्छा, वो कुछ गलत गलत, तो वो किस तरह से ऐसा है कि वो भी आचरण वैसा ही करे जो हम करना चाह रहे हैं? क्या आचरण वैसे ही करे? कौन करे? जैसे हम किसी के प्रति चाहते हैं कि हम किसी के प्रति क्रोध ना करें, हम किसी के प्रति गलत ना बोलें, और हम दूसरों की सेवा अच्छे से करें, हम दूसरों को अच्छे से सुने, और दूसरा कोई गलती भी कर रहा है तो हम उसको सहन करें, तो हम उसको सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर मन उस चीज को स्वीकार नहीं करता, वो अपना अंदर से अलग अलग मतलब सपोर्ट नहीं करता उन चीजों वो को। मन मलिन है ना, मन गंदा है ना। हाँ। जैसे जैसे मन शुद्ध एक होएगा, वैसे वैसे मन जो है संयमित हो जाएगा। अभी गंदा है ना मन, क्या कर सकते हैं? इस गंदे मन के जो लिए मन तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए, केवल 16 माला नहीं, उससे ज्यादा करना चाहिए हमें नाम जप। जितना नाम जप बढ़ाएंगे उतना मन शुद्ध होगा, उतना हम एक तरफा लगेंगे। इसलिए मन को नाम जप से कंट्रोल, मन शुद्ध होता है। बिल्कुल नाम जप से ही साफ होगा, निष्काम भाव से नाम जप से होगा, मन की स्थिति साफ होगी, और क्या। तब ये सारी चीजें जैसे हम गायब हो जाएंगी मन से। जैसे हम ईर्ष्या प्रभुपाद जी के भाव, बुक्स, यदि हम प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं तो उनसे भी मन शुद्ध होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कोई भी आध्यात्मिक वस्तु से संपर्क में आके मन शुद्ध होता है। अब भगवान का महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उससे ही मन शुद्ध हो रहा है। अब भगवान की आरती कर रहे हो, उससे ही मन शुद्ध हो रहा है। कथा सुन रहे हो, उससे ही मन शुद्ध होएगा। ये है मन की स्थिति। तो प्रभु जी, कोई ऐसी भी स्थिति होती है जब मन सीधा उसमें सेवा में लग जाता है, या फिर ये धीरे धीरे कंट्रोल में आता है? एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे आएगा कंट्रोल में। जब आप मन को, जैसे जैसे उदाहरण दिया गया है, गाय के तबेले में एक नई गाय आती है, तो सारी गायों की आदत क्या है, चारा चर के अपने अपने स्थान पे खड़ी हो जाती हैं। जो नई गाय आती है वो कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, तो जो ग्वाला है वो क्या करता है, उसके गले में रस्सी बांधता है और रोज उसको वहीं उसी स्थान पे आकर के बांध देता है। बहुत हिन आती है, इधर उधर करती है, कुछ टाइम करती है, फिर खुद ही उसी स्थान पे आके अपने आप बंधनी शुरू हो जाती है। यही मन की स्थिति है। शुरुआत में मन को कंट्रोल करने के लिए हम जब करते हैं तो ये करने नहीं देता है मन, लेकिन जैसे जैसे जब हम बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, मन शुद्ध होता रहेगा, मन धीरे धीरे कंट्रोल आएगा,
और खुद कहेगा अभी नाम जप मेरा हुआ नहीं है, इसलिए और कोई काम नहीं करना, पहले नाम जप करना। अभी हमें दुनिया भर के काम याद आते हैं जब नाम जप करने के लिए बैठते हैं। तो वही मन है जो संयमित होगा तो एक जगह टिका रहेगा, और असंयमित होगा वो भगाएगा इधर उधर हमें। ये मन की स्थिति है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से कुछ नहीं होता। थैंक यू गुरुजी। और किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मुझे कोई प्रश्न नहीं है भक्तों का। ठीक है भक्तों जी, को थोड़ा आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भक्तों ने भगवदगीता के लिए काफी सपोर्ट किया है, जो हमें टारगेट दिया है, तो प्लीज आप सबका थोड़ा धन्यवाद। रोज हम देखते हैं, बहुत बहुत आपको बड़ी विशेष बात है कि आप भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय कार्य था और आप सब लोग लगे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं कि आप अपने टारगेट को अचीव करें और गुरु महाराज की विशेष कृपा प्राप्त करें। लगे रहिए पुस्तक वितरण में। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं हमेशा भक्तों को अनम्यूट करता हूँ। तो हम सब गुरु जी का समय देने के लिए हम टीम और जोर से हरि बोल करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आज शाम तक हम पूरा टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। जो बुक हमको 90 रुपीज मिल रहा था उसको मैं 80 रुपीज तक ले आया हूँ। आज शाम तक अगर कोशिश पूरा कर रहा हूँ, भगवान कृपा रही तो हमको 70 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से अपना टारगेट हम कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं था कि हम इतनी जल्दी टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, और आप सब भक्तों का जो है मतलब दृढ़ संकल्प कि हम करेंगे, आप सबको बहुत भूरी भूरी धन्यवाद गुरु जी। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था हम इतनी फास्ट कवर अप करेंगे, और आप सब भक्तों ने बहुत सहयोग किया है। आप सबका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। सभी माताओं का, सभी गुरु जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण।